सत्कारयोग सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बड़े ही ऊंचे भाग और परमात्मा की अति दया मेहर से आज का हिंदी सत्संग जो हम श्रवण कर रहे हैं वो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। सत्संग रूहानियत से भरा और बड़ा ही विचार योग्य होगा। आइए गुरु रामदास जी हम पर क्या कृपा कर रहे हैं इस सत्संग में समझते हैं। तो पहली पंक्तियों में आप हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं, आइए आज की पहली पंक्तियां सत्संग की श्रवण करते हैं। हर हारे अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर के आगे सतगुर दाते नाम दिड़ाया, मुख मस्तक पाग सबागे, राम गुर मत हर लेव लागे, राम गुर मत हर लेव लागे। आप फरमा रहे हैं कि हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर के आगे। बड़ी ही सुंदर लाइन से आप शुरू कर रहे हैं कि हमने जे शरीर उस पूरे गुरु के आगे बेच दिया है, उसको सौंप दिया है। अब सवाल पैदा हुआ कि जे शरीर बेचने की हमें जरूरत क्या पड़ी और क्यों पूरे गुर के आगे ही हमने सरेंडर किया। तो आप फरमाते हैं कि इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता, प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या प्राप्ति के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, उसी तरह ज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वत है, बाहर किश नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा जहाँ सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भगत होवे निस्तारा, साध रूप अपना तन धारया, महा अगन ते आप उभारया।
अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से वह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया। गुरु साहब समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। आप फरमा रहे हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुर से होती है। आप अपनी दूसरी पंक्ति में फरमा रहे हैं कि सतगुर दाते नाम दृढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे, कि उस परमात्मा की अति दया मेहर बख्शिश हुई है कि उसने अपना नाम दिया है। मेरे अच्छे भाग हैं, मेरे बड़े ऊंचे भाग हैं कि मुझे वो नाम उस सतगुरु ने दिलवाया है और दृढ़ाया है। सतगुरु ने नाम देकर मुझ पर अति दया मेहर और बख्शिश की है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है। उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है। तीनों का असल एक ही है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में से बह रही शब्द या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। जब तक बिजली घर में है, जय अरूप है। जब जय कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परमात्मा निर्लेप है। उससे बह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। यह शक्ति ही सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृष्ट और दृश्यमान सृष्टि की रचयिता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थिर शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में भेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। मैं अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूं कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीवात्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक नाम तारे संसार गुर प्रसादी नाम प्यार, बिन नामे मुक्त किन्ने ना पाई, पूरे गुरते नाम पल्ले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाली नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मेहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस नामे को तरसे बहु देवा, सगल भक्त जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पाया। आप समझाते हैं कि वह नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से होती है। होर द्वारा कोई ना सूझे, त्रिपवन धावे ता कुछ ना बूझे, सतगुर साहू भंडार नाम, जिस एहे रतन तिसे ते पाणा। नाम का अमूलक धन सतगुर से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया मेहर करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे जेवड होर धन नाही कोई, जिसनु बख्शे साचा सोई। शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा
चाहे वह किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के इस एक साधन का ही प्रचार करते आए हैं। वे कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर रखा हुआ है। प्रभु द्वारा स्वयं सृजित इस एक अनाद, सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सगल मतांत केवल हर नाम, सब धर्मों का साझा आधार नाम या शब्द की कमाई है। आप कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द बसे। हर प्रकार के कर्म, धर्म, संयम, जप तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की, उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन या शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए हैं, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं अन अपाव। चार युगों और चार वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया। कल युग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्हें प्राप्त अद्भुत आत्मिक आनंद की उपमा की गई है। इसीलिए आप वाणी में महिमा करते हैं कि मैं उस प्रभु परमात्मा के बलिहार जाता हूँ जिसने मेरे मस्तक में मेरे भाग ऊंचे कर दिए। अपनी अगली कड़ी में गुरु रामदास जी क्या फरमाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। काट काट रमे रमत राम राये, गुर शबद गुरु लेव लागे, हो तन मन देवो काट गुर को मेरा, भ्रम पाओ गुर बचनी पागे। अब आप फरमा रहे हैं कि घट घट रमया रमत राम राय, के पूरे संसार में घट घट में वो राम रम रहा है। हमारे संसार की जो अवस्था है वो कैसी है? तो आप फरमा रहे हैं कि मन, माया और काल के जगत में भटक रहे जीवों की हालत देखकर आप बयान करते हैं कि लोग परमार्थ को भूलकर स्वार्थ में बुरी तरह खोए हुए हैं। परमात्मा ने जीव को अपनी भक्ति के लिए संसार में भेजा है, लेकिन इंसान अपने कर्ता द्वारा सौंपे गए इस कार्य को भूलकर अनेक प्रकार के मनचाहे कार्यों में लगा रहता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसारे खुआरी कीनी धृक जीवान नहीं रहना। आप दुख प्रकट करते हैं कि दुनिया के लोग इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में इस कदर खोए हुए हैं कि ना उन्हें अपनी मौत याद है
और ना ही उनका कुल मालिक की ओर ध्यान है। वे अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। बाबा फरीद की बाणी है, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आहों केड़े कम। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि मनुष्य दिन के 4 पहर संसार की भाग दौड़ में और रात के 4 पहर सोकर नष्ट कर देता है। जब अंत समय इससे इसके कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा तो प्रभु इससे पूछेगा कि भले मानस, तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू वहां क्या करता रहा? तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। आप कहते हैं कि सारा संसार अज्ञानता के घोर अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। प्रभु सर्वव्यापक है, वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वह ना किसी को बाहर दिखाई देता है ना ही अंदर। इसलिए बाहर और अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जब जागृत अवस्था में जीव ज्ञानता के अंधेरे में पूरी तरह खोया हुआ है तो स्वप्न अवस्था में इससे ज्ञान की क्या आशा की जा सकती है? ना किसी को संसार की वास्तविकता का ज्ञान है, ना कोई संसार में भेजे जाने के मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है, और ना ही कोई उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठीक दिशा में चलने का प्रयत्न करता है। लोग इस कदर दृश्यमान संसार के शक्लों, पदार्थों, रंग तमाशों, मान बढ़ाई आदि के मोह में फंसे हुए हैं कि उनके छुटकारे की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। पलटू साहब की बाणी है, माया बड़ी बहादुरी, लूट लिहा संसार, लूट लिहा संसार केहू को मने नाही। आप खबरदार करते हैं कि लोग धन दौलत, मान बढ़ाई, सुंदर शक्लों और संसार की अन्य अनेक लुभावनी चीजों की ओर बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं। वे यह समझने का यत्न नहीं करते कि संसार की सब शक्लें और पदार्थ माया रूप हैं। यह शक्लें और पदार्थ बाहर से देखने में बहुत आकर्षक और आनंदमय लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण सिद्ध होते हैं। पलटू साहब अपनी वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं, माया की लहर संसार सब मगन है, खाए भर पेट भर नींद सोया, राम को नाम नहीं चेत, सपने किहा, सुबग तन पाई के वृथा खोया। संसार के सब लोग इंद्रियों के भोगों, विषयों, वकारों, मैं मेरी में बुरी तरह खोए हुए हैं। इनका प्रभु भक्ति या नाम की कमाई की तरफ भूले भटके भी ध्यान नहीं जाता। इसलिए यह सदैव इस मायावी संसार में फंसकर आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं और बड़े ऊंचे भाग्य से मिला मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। संसार के लोग कर्म भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं और फल भी अपनी मर्जी से भोगना चाहते हैं। वे इस बात को समझने का यत्न नहीं करते कि जिस प्रभु ने जगत की व्यवस्था की है, उसने इसके संचालन के लिए कर्म और फल का नियम भी लागू किया हुआ है। वे इस घोर अज्ञानता के शिकार हैं कि ना हमें कोई देखने वाला है, ना ही कोई हमसे किए हुए कर्मों का हिसाब लेने वाला है। इसलिए गुरु साहब हमें समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा घट घट में समाया हुआ है। हो तन मन देवो काट गुर को मेरा, कि वो अपना तन मन काट कर देने के लिए भी गुरु को तैयार हैं कि मुझे गुरु के वचन बस मिल जाएं, मेरे भाग में गुरु के वचन बस लिखे जाएं। अपनी अगली कड़ी में आप क्या फरमाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। अंधेयारे दीपक आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लेव लागे, अज्ञान अंधेरा
बिनस बिनास्यो कारवस्त लही मन जागे। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि अज्ञानी लोग अंधाधुन पाप कर रहे हैं। वे यह नहीं सोचते कि अपनी ही छुरी है और अपनी ही गर्दन है। किए हुए कर्मों को संसार से छुपाया जा सकता है, लेकिन इनका फल देने वाला प्रभु अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। कर्मों के कारण ही नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं और किए हुए कर्मों के कारण ही जीव अनंत काल तक आवागमन के चक्कर में बंधा रहता है। संसार के लोगों की अज्ञानता पर प्रकाश डालते हुए संत नामदेव जी कहते हैं, कहाँ करूं जग देखत अंधा, तज आनंद विचारे धंधा, पाहन आगे देव कटीला, बाको प्राण नहीं बाकी पूज रचीला। निर्जीव आगे सरजीव मारे, देखत जन्म अपनो हारे। आप दुख प्रकट करते हैं कि अकल के अंधे लोग जीवित पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और अपने कर्मों का बोझ कम करने के स्थान पर इसे और बढ़ा लेते हैं। संतों महात्माओं ने संसार के सब जीवों को एक ही पिता की संतान माना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई, तू सांझा साहिब बाप हमारा। संसार के सब धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको पैदा करने वाला प्रभु एक है और उसका प्रकाश समान रूप में सबके अंदर है। लेकिन एक धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों को और दूसरे धर्म वाले अन्य धर्म के लोगों को छोटा या बुरा कहते हैं। संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर को सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजाघर कहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु का निवास है। कितने दुख की बात है कि लोग इंसानों द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के झगड़ों में उलझकर परमात्मा द्वारा सृजित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों यानी मनुष्यों को हजारों की संख्या में मार गिराने में जरा भी संकोच नहीं करते। ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया जाता है, जबकि जीव हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। अज्ञानता के शिकार लोग सच का ज्ञान देने वाले संतों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सच का भेद प्राप्त करने की बजाय व्यर्थ ही आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम दूसरे धर्मों के लोगों को मारकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। कोई व्यक्ति किसी के पुत्रों को मारकर उसके पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। संसार के अलग अलग धर्मों में हुए सभी संतों महात्माओं ने संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम और आपसी भाईचारे का उपदेश दिया है, लेकिन हम अज्ञानतावश बिल्कुल विरोधी दिशा में चलते जा रहे हैं। संत महात्मा बार बार यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का असल मकसद परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन दुनियादार इस कदर इंद्रियों के भोगों और विषय वकारों में लिप्त हैं कि उनका परमात्मा या उसकी भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। अगर कोई परमात्मा की भक्ति भी करता है तो परमात्मा से मिलने के लिए नहीं, संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। जो लोग सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते हैं वह भी अज्ञानतावश गलत साधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, जिस कारण उन्हें अपने यत्न में सफलता नहीं मिलती। संत महात्मा समझाते हैं कि उस प्रभु ने अपने साथ मिलाप का साधन स्वयं निश्चित किया हुआ है। वह साधन शब्द या नाम जो हर एक इंसान के अंदर है, मगर लोग उस एक अनाद परिवर्तन रहत सर्व सांझे साधन को छोड़कर अनेक दूसरे साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का जतन कर रहे हैं। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा जंगल जंगल किया, भवे वाणी कंडा मोड़े, बसी रब हिलाइए जंगल किया ढूंढे। आप कहते हैं कि अंदर बैठे परमात्मा की तलाश में बाहर भटकने से सिवाय दुखों के कुछ भी हासिल नहीं होता। गुरु नानक देव जी की वाणी है,
नामों भुल्ला जग फिरे बेतालिया। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि संसार के सब लोग परमात्मा के नाम को भूलकर सच्चे सुख की तलाश कर रहे हैं, पर आप कहते हैं कि नाम को भूलकर सच्चे सुख की आशा रखने वाला व्यक्ति जुआरी और निपट अज्ञानी है। साकत बादिक माया तारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे शीस न बेचिया, ओए आवे जाहे अपागे। अब आप गुरुमुखों का हाल बयान करके गुरुमुख की तरफ आते हैं। साकत का मतलब होता है गुरुमुख, जो गुरु की मत के अनुसार नहीं चलते। अब उनकी बाबत आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनमुख मन के कहने पर चलता है, वह मन को विषय विकारों आदि से रोकने और मन का स्वामी बनने के स्थान पर मन का दास बना रहता है। मन का झुकाव इंद्रियों और संसार के भोगों की ओर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन के हथियार हैं। मन सदा आशा मनसा की पूर्ति चाहता है। मनमुख विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, हौमे, ममता, मनसा, कामना आदि का शिकार रहता है। अव्वल तो मनमुख का भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर जाता भी है तो वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा और भक्ति में लगा रहता है। वह अंदर से माया का भक्त होता है, परंतु दिखावा प्रभु भक्ति का करता है। उसको संतों महात्माओं की संगत प्यारी नहीं लगती। वह संतों महात्माओं की शरण में जाकर प्रभु प्राप्ति के सच्चे अंतर्मुख साधन का ज्ञान लेने की जगह अनेक प्रकार के मन चाहे बाहरमुखी साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करता है। जो साधन और मार्ग प्रभु ने स्वयं अपने साथ मिलाप के लिए बनाया है, वह उसे छोड़कर मन चाहे साधनों द्वारा प्रभु से मिलाप करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आवागमन के बंधन तोड़कर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में मनमुख की वृत्ति पर कई प्रकार से प्रकाश डाला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मनमुख अंधा अंध कमावे, बिख खटे संसारे, माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अति प्यारे। आपने एक जगह फिर फरमाया, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जम काल बाधा तृष्णा, दादा बिन गुर कवन छुड़ाए। आप फरमाते हैं कि मनमुख अंधा जानी अज्ञानी होता है, वह माया रूपी जहर का व्यापारी होता है, वह सदा तृष्णा की अग्नि में जलता है। वह सतगुरु की शरण नहीं लेता, जिसके कारण वह आवागमन के चक्कर से बंधा रहता है और जमदूतों की मार सहता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन की मत मतागुल मता, जो कुछ बोलिए सब खतो खता। आप समझाते हैं कि मन की मत अधूरी और विनाशकारी है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मन की मत त्यागो, हर जन एहा बात कठैनी, अन दिन हर हर नाम ध्यावो, गुर सतगर की मत लैनी। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि मनमत का त्याग करना बहुत कठिन है, परंतु जब तक हम मनमत का त्याग करके सतगुरु के उपदेश अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हम कभी भी जन्म मरण के बंधन तोड़कर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए संत सतगुरु जीव को नाम रूपी गुरमत का उपदेश देते समय अपनी रहनी को गुरमत की मर्यादा के अनुकूल ढालने का भी उपदेश देते हैं। वे सदा शील, क्षमा, संतोष, विवेक, नम्रता आदि गुण धारण करते हुए मांस, मछली, नशीले पदार्थों पर
पुरुष और पर नारी की संगति के त्याग का उपदेश देते हैं। वह उसे हक हलाल की कमाई द्वारा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के मुताबिक भजन सिमरन करना और ऊपर बताई गई रहनी की अनु अपनाना मनमुखता के त्याग और गुरुमुखता में प्रवेश करने के लिए जरूरी अंग है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु रामदास जी क्या फरमाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मागे। जन नानक की लजपात गुरु है, सिर बेचो सतगुर आगे। अब आप सब कुछ बयान करके आखिर में बेनती कर रहे हैं कि मेरा सारा कुछ प्रभु आपके सामने है। जन नानक की लाजपत गुरु है, सिर बेचो सतगुरु के आगे। अपना सर सामने रखकर सतगुरु के सामने बिक रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि जो कुछ है प्रभु तू ही तू है। आप नम्रता से अपने अनंत अवगुणों और पापों का वर्णन करते हुए प्रभु से दया की भीख मांगते हैं। भिखारी अपने बल या चतुराई से राजा या दाता से कुछ नहीं ले सकता। वह नम्रता पूर्वक विनती करता है, वह बार बार दया के लिए पुकार करता है। वह प्रभु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। हमें उससे जो कुछ भी प्राप्त करना है या कर सकते हैं, केवल उसकी दया मेहर द्वारा ही कर सकते हैं, अपनी बल बुद्धि द्वारा नहीं। इसलिए परमार्थी को अति दीन और निर्बल भिखारी की तरह उस प्रभु रूपी शहंशाह के आगे अरदास करनी चाहिए। वह प्रभु दया और प्रेम की मूरत है, वह घट घट की जानने वाला है। जब तक हृदय में लेश मात्र भी अहंकार का भाव कायम है, हम उस दाता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वह दया करना चाहता है, वह प्रेम की वर्षा करना चाहता है, लेकिन अहंकार के कारण गंदे हो चुके हृदय में उसके प्रेम और उसकी दया का अमृत नहीं ठहर सकता। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर विनम्र भाव से उस सच्चे हृदय से कुल मालिक से दया की भीख मांगनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। च्योंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। वह मालिक चींटी के हृदय से निकली सच्ची विनती को भी सुनता है। उस तक अपनी अरदास पहुंचाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। जब सच्चे हृदय से पुकार निकलती है तो उसकी तरंग फौरन कुल मालिक के दरबार तक पहुंचती है। संतों महात्माओं की वाणी से उपदेश मिलता है कि सतगुरु और कुल मालिक से नश्वर संसार की शक्लों पदार्थों के लिए विनती ना करें। कुल मालिक से यह विनती करो कि वह हमारा हृदय निर्मल बना दे, हमारे हृदय को अपने प्रेम के रंग में रंग दे और हमारे हर प्रकार के गुनाहों को बख्शकर हमारी झोली नाम के अमृत से भर दे। मालिक से यह अरदास करो कि वह हमारे मन को शांत कर दे, ताकि हम मनमत को त्याग कर पूरी तरह कुल मालिक के हुक्म में आ जाएं। कुल मालिक से यह अरदास करनी चाहिए कि वह हमें प्रेम, नम्रता और रजा की मूर्त बना दें। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, विण तुद होर जे कुछ मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। आप समझाते हैं कि कुल मालिक से कुल मालिक जहाँ उसका नाम मांगो,
जिससे मन की जन्म जन्म की तृष्णाएं शांत हो जाएं। विनती या प्रार्थना का असल भाव अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर कुल मालक की ओर मोड़ना है। विनती और अरदास का अर्थ अपनी तुच्छता और निर्बलता को स्वीकार करना है। विनती और प्रार्थना का अर्थ कुल मालिक की शरण लेना है और अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर देना है। जैसे गुरु नानक साहब कह रहे हैं, जन नानक की लज पात गुरु है। फिर वो हमारी लज भी रखेगा और हमारी प्यार की इज्जत भी रखेगा। हमें अपने आप को कुल मालिक के सुपुर्द कर देना है। समर्पण ही सच्ची अरदास है। सतगुरु का असल स्वरूप शब्द है और परमात्मा का असल स्वरूप भी शब्द है। इसलिए संत सतगुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार मन को भजन सिमरन में लगाना और मन आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके अंतर में शब्द में लीन करना ही प्रभु और सतगुरु के आगे की गई सच्ची अरदास है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया। हमें भी चाहिए कि दिन रात उस परमात्मा की भक्ति करें, अरदास करें, तो हमारी भी भक्ति की लाज वो संत सतगुरु जरूर रखेगा। बस बात यह है कि अरदास सच्ची होनी चाहिए, सच्चे दिल से होनी चाहिए। राधा स्वामी जी।